हेलो माय लर्नर्स। तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 9 आपकी साइंस की बुक का, जो है क्लास 6 यूनिवर्सिटी। तो आप हो क्यूरियस। तो अब है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, मतलब हर रोज़ की ज़िंदगी में हम अपनी चीज़ों को कैसे कैसे अलग कर सकते हैं। तो फर्स्ट हर चैप्टर में एक कोट शुरू होती है। तो यहाँ पर भी कोट है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को गहे थोथा थी उगाए। कबीर जी ने कहा है, मतलब जैसे जो विनोइंग होती है, मतलब जो आप अनाज काटते हैं, गेहूँ वगैरह काटते हैं, तो उसमें जो कूड़ा रहता है उसको क्या होता है, उसके पीछे एक हवा चला दी जाती है किसी भी ब्लो, तो वो क्या करती है, वो हवा जैसे पंखा, अगर हम लोग देखें, आप लोगों ने छोटे स्टैंडिंग वाले पंखे देखे होंगे जो शादियों में लगे रहते हैं, तो उस तरह का ब्लो कर देते हैं। वो क्या करता है, वो सारी जो डस्ट होती है, सारा जो कूड़ा होता है, उसको दूर रह जाता है, लेकिन जो अनाज है वो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि अनाज जो है वो थोड़ा हैवी होता है, हवा से वो एकदम से नहीं उड़ता है। तो इसी तरह जो है, जो हमारी सार है, जो मीनिंग है, उसको जो एक्चुअल यूसेज की चीज़ें उसको हम लोग रख लेते हैं, और जो छोटी चीज़ें होती है जो काम की नहीं होती उसको हम उड़ा देते हैं। ठीक है, इस तरीके का ये कोटेशन यहाँ दिया हुआ है, तो सेपरेशन के बारे में है। चलिए, अब मली है उसकी यहाँ पर लड़की, मली और वली दो सिस्टर्स हैं, मली लड़का है, सिस्टर है उसकी वली, आर एक्साइटेड टू फॉर देयर समर वेकेशन। वो अपनी समर वेकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड है। उनके पेरेंट्स ने प्लान किया है ट्रिप, जो उनके रिलेटिव्स के पास जाएंगे और अपने फ्रेंड्स के पास जाएंगे इंडिया में। ठीक है, वो हमेशा बिल्कुल साथ में उनसे बात करना चाहते थे, उनके साथ रहना चाहते थे, अपने रिलेटिव फ्रेंड के। क्या आप भी पसंद करते हैं ऐसा कि आप अपने रिलेटिव से बात करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहें? तो उनका फर्स्ट जो स्टॉप था वो था उनका नानी का घर, ठीक है, हरियाणा में। इट इज़ सराउंडेड बाय अ लार्ज फील्ड। उन्होंने देखा कि उनकी नानी का घर है, जो उसके आसपास बहुत सारे खेत हैं। मल्ली और वल्ली बहुत ज़्यादा मतलब चकित हो गया, आश्चर्यचकित, फैसिनेटेड, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। वैरायटी ऑफ ग्रेन्स वहाँ पर देखा उन्होंने, देखा कि अलग अलग तरह के अनाज उनके कोर्ट यार्ड में लगाए हुए लाइन से। देर मामी, जो उनकी मामा है, मतलब उनकी मम्मी के जो ब्रदर और उनकी भाभी है, वो वहाँ पे अपने अदर कम्युनिटी मेम्बर्स के साथ बिजी थे। क्या करने के लिए? सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थर और छिलके जो हैं अनाज के अंदर हैं, वो अपने हाथों से उनको अलग करने के लिए बिजी थे। ठीक है, तो मल्ली और वल्ली को बहुत क्यूरियस हो गई, उनके अंदर जिज्ञासा आ गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनकी नानी ने उनकी जिज्ञासा को नोटिस किया और उन्होंने बताया कि हम इन पत्थरों को इसीलिए हटा रहे हैं ताकि जो ग्रेन्स हैं वो कुकिंग के लिए फिट हो सके, हम इनको पका कर खा सकें। फिर वो क्या करें, वो नानी के हाउस के आसपास गए हैं, उन्होंने बहुत सारे खेत देखे हैं, उन्होंने जो कैटल है वो देखे हैं। टू कीप देम बिजी, उनको बिजी रखने के लिए नानी ने उनको एक चैलेंज दिया हैंड पे, कि आप भी अनाज में से छोटे छोटे पत्थर निकालो, वाइल आई कीपिंग योर आइज क्लोज। क्या आप आंखें बंद करके पत्थर निकाल सकते हो? तो द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड फ्रॉम अ मिक्सचर, एक मिक्सचर के अंदर से जो है मेथड निकालना, जब दो और मोर सब्सटेंसेस मिक्स हो, आपस में दो चीज़ें आपस में मिक्स हो और बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे जैसे स्मॉल पत्थर और हस्क, तो उसे बोलते हैं हम हैंड पिकिंग। उसको क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग, उसको हाथ से निकालना। ये हमारा किसके बेसिस पे होता है? ये हम देखते हैं कि डिफरेंट साइज, जैसे अब अगर हम गेहूँ देखें, वो थोड़ा सा ओवल शेप का होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, और जो स्टोन होते हैं वो बहुत छोटे और गोल होते हैं। कलर जो है गेहूं का ब्राउन होगा और स्टोन्स का ब्लैक होगा, डार्क। तो कलर और उसके शेप्स वगैरह को के ध्यान में रखते हुए हम उन चीज़ों को अलग करते हैं। अगर हमें कोई पार्टिकल रिमूव करना है जो हमारे स्मॉल क्वांटिटी में वहाँ है, तो हम उसको इजीली हाथ से हटा सकते हैं, हैंड पिकिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जो पहले के ज़माने में उसको कन्वीनियंट मेथड समझा जाता था। लंच में मल्ली और वल्ली को सर्व किया गया बहुत ज़्यादा गरम गरम पुलाव। और जब वो पुलाव खा रहे थे तो नानी ने ऑब्ज़र्व किया कि मल्ली जो है वो सेपरेट कर रही है होल ब्लैक पेपर्स फ्रॉम द पुलाव। जो काली मिर्च है उसमें से उसको हटा रही है, उसको लगा कि वो पत्थर है और उसको वो साइड में रख रही थी। वली प्लेफुली टीजेस, तो वली ने उसको चिढ़ाया कि वाओ, ये भी हैंड पिकिंग मेथड है, नाइस वन, अच्छी बात है। नानी ने उनको बताया कि ब्लैक पेपर जो काली मिर्च होती है उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और मल्ली को उसको उन्होंने एनकरेज किया कि आपको ये खानी चाहिए।
थोड़ी देर के बाद उनके मामा जो हैं वो उनको फील्ड पर लेकर गए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि बंडल है जो जो वो मतलब उन्होंने कटाई किया उसके जो बंडल्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, जो लेडीज़ हैं उसको ऊपर कुछ सम स्टॉक्स आर स्प्रेड इन द सन फॉर रेंट, कुछ तो फैलाए हुए हैं सन में सूखने के लिए। और बोथ ऑफ देम, जो दो लेडीज़ थी, दोनों ने एक दूसरे को उठाया और नोटिस न्यूमरस ग्रेन अटैच टू। उन्होंने देखा उनके जो कॉर्नर पे है ना बहुत सारा अनाज लगा हुआ है, और ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर बीटिंग द स्टॉक, और वो क्या कर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। देखिए यहाँ लकड़ी के ऊपर उसको उठा उठा के मार रहे हैं। तो ये देखा उन्होंने, तो वली ने पूछा मामा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये बीटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि जब वो बीट करेंगे तो जो अनाज है वो अलग हो जाएगा, वो गिर जाएगा इधर साइड में, यहाँ गिरा हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग होती है, ये हाथ से की जाती है। फार्मर्स जो है वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, वो क्योंकि उन्हें अपना काम करना पसंद है, और टाइम टू टाइम वो जो है उनके रीजन के जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उनको भी गाते हैं। अब फोक सॉन्ग्स आपके रीजन के क्या हैं वो आपको एक्सप्लोर करने हैं, ढूंढने हैं। तो जो सेपरेटेड ग्रेन्स हैं उसके अंदर थोड़े बहुत छिलके मिक्स हो जाते हैं। तो वली धीरे से कहती है मली को, विल द फार्मर हैंड पिक द ग्रेन्स टू रिमूव देम फ्रॉम द। तो इतनी सारी ढेर में से इतने सारे जो छिलके हैं इनमें से क्या वो हैंड पिक करेंगे अनाज को। शी वंडर के कैसे करेंगे, कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस चीज़ में। चलिए अब उसने जो क्वेश्चन किया है करते हैं। आप एक काम करिए, रोस्टेड पीनट्स लीजिए, उनको अपने हाथ में रब कीजिए, क्या होगा उनका जो छिलका है वो क्या जाएगा। इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट द रिमूव्ड स्किन एंड द पीनट्स। क्या आपको लग रहा है कि आप इजीली जो है उस कूड़े में से, मतलब जो छिलके अलग हो गए हैं उनमें से अपने पीनट्स को निकाल सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन इट विल टेक सो मच टाइम, और फिर भी वो रह जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब आप ब्लोइंग ट्राई करें, उसके अंदर थोड़ी सी फूंक मारिए मुंह से, या थोड़े से पंखे के आके लेके जाइए। तो क्या होगा, जो छिलके हैं वो सब अपने आप उड़ जाएंगे और आपके हाथ में पीनट्स रह जाएंगे। इन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, रिमूव। पहले तो हमने पीनट स्किन्स को रिमूव कर दिया। ये पूछ रहे हैं कि आप पीनट्स भी उड़ जाएंगे? नहीं, पीनट्स नहीं उड़ेंगे। आपकी फूंक से पीनट्स जो है वो बहुत हैवी होते हैं, तो वो नहीं होगा। ब्लोइंग एयर जो है वो सिर्फ लाइटर कंपोनेंट्स को ही लेकर जाती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि वो कैसे करते हैं। तो ट्रेडिशनली जब पहले की बात करें तो हम लोगों की ऐसी बम्बू ट्रे आज भी आपने घरों में देखी होगी, कई घरों में आज भी यूज़ होती है। तो इस तरह की बम्बू ट्रे होती थी, वो हैवी और लाइटर कंपोनेंट को अलग करने के लिए यूज़ होती थी। नेक्स्ट डे जो है उनके नाना उनको फील्ड पे लेके गए काम दिखाने के लिए। तो मल्ली और वल्ली ने ऑब्ज़र्व किया कि वो क्या कर रहे हैं, जो फार्मर हैं वो थोड़ी ऊंची जगह पर खड़े हैं। ऊंची जगह पर खड़े हैं। द फार्मर इज़ मूविंग द बैम्बू ट्रे, वो बैम्बू ट्रे को हिला रहे हैं उसके, विच कंटेन थ्रेस्ड, जिसके अंदर जो व्हीट ग्रेन है, जो थ्रेशिंग की थी उन्होंने पीट पीट के जो अलग किए थे वो है, और वो एयर और विंड की डायरेक्शन में उसको लेकर खड़े हैं ताकि हवा से वो उड़ जाए। इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या व्हीट और ग्रेन दोनों को सेम प्लेस पे होंगे? नहीं, जो कंपोनेंट है, जो हस्क है वो दूर उड़ जाएगी, हस्क जो है वो दूर उड़ जाएगी, और ग्रेन जो है वो आपको यहाँ नीचे इकट्ठी होकर दिखाई देगी, ठीक है। तो ये इन्होंने डायरेक्शन में इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर पाएंगे। इस तरीके से पहले के टाइम पे होता था। आज भी जो घरों में स्टोर करते हैं अनाज को वो ऐसे ही यूज़ करते हैं। इस तरीके का जो ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है, इसे हम बोलते हैं ब्लोइंग को विनोइंग। क्या बोलते हैं? विनोइंग। आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी अपने घरों में भी होती देखी होगी। आजकल क्या हो रहा है, इस तरह की मशीन्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई है, जो खेतों में जो है वो उनको थ्रेशर्स बोलते हैं। वो मशीन्स होती है थ्रेशर, वो ही काम करती है। अब आपको मैनुअली वो काम करने की ज़रूरत नहीं होती कि स्टॉक्स को पीटो, एक एक स्टैक को उठाओ और पीटो और हस्क को अलग करो। तो जो ये मशीन है ये ग्रेन बिल्कुल ही अलग कर देती है, स्टॉक्स और हक से डायरेक्टली एक ही बार में कर देती है। इसे बोलते हैं थ्रेशिंग और विनोइंग एक साथ कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट डे मल्ली और वल्ली को वो ट्रेन बोर्ड करनी थी अहमदाबाद जाने के लिए, ताकि वो अपने पापा के दोस्त जो हैं वो घनश्याम भाई, उनसे मिल सकें। जाने से पहले उन्होंने अपनी मामी को रिक्वेस्ट किया कि मामी जी मेथी पूरी, स्वीट इंडियन ब्रेड है मेड फ्रॉम व्हीट फ्लो, कि मीठी पूरी जो है वो बना दीजिए ताकि हमारी जर्नी में हम उनको खा सकें। वली, शैल आई हेल्प यू नीड द व्हीट फ्लोर। तो वली बोलती है कि मामी जी क्या मैं आपकी हेल्प करूं आटा लगाने के लिए? मामी कहती है कि जब
हमें कोई डिश आटा लगाने से बनानी होती है तो हमें सबसे पहले जो है उसके अंदर से ब्रांड, मतलब जो बहुत छोटा, जो पीसने के बाद भी जो थोड़े छोटे 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 मोटे तिनके रह जाते हैं, उसको करने के लिए हमें पहले उसको क्या करना पड़ता है, ब्रांड को रिमूव करना होता है। तो वली पूछती है वो कैसे करते हैं। उसके लिए आपने देखा होगा कि हमें उसे छानना पड़ता है। ये सब आपके घरों में आज भी आप देखते हैं, आपके घरों में कॉमनली यूज़ होता होगा। इसे बोलते हैं सीविंग, मतलब छानना। अलाउस कहता है कि जो पतला बारीक आटा है वो आपका नीचे आ जाए, और जो मोटा आटा है या मोटे पार्टिकल्स है वो उसके अंदर ही रह जाए, क्योंकि वो उसको प्रॉपरली अगर हम खाएंगे तो वो हमारे मुंह में नोटिस होंगे और वो अच्छे नहीं लगते हैं। द बिगर पार्टिकल है वो रह जाएंगे। केयरफुली देखेंगे कि सीव करते टाइम हमने देखा कि जो होल बने हुए हैं उसके अंदर वो बहुत सेम साइज़ के और बहुत छोटे हैं। ये करते हैं, होल्स करते हैं, लार्जर कंटेंट्स को ऊपर रखेंगे, लार्जर सब्सटेंस को, पतला आ जाएगा इसके अंदर। तो ये मैंने आपको बताई दिया कि वो सॉलिड में उनका डिफरेंट साइज़ होता है। इसलिए जब वो अहमदाबाद पहुँचे तो उन्होंने साबरमती आश्रम में देखा घनश्याम भाई के साथ जाके, जहाँ उन्हें पता चला कि नमक सत्याग्रह यानी डांडी मार्च क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। तो साबरमती आश्रम किसके लिए फेमस है, वो डांडी मार्च के लिए फेमस है। वहाँ पर जो है बहुत सारे डांडी मार्च के से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि नमक, वेयर इज़ नमक। डांडी मार्च से उन्हें पता चला कि नमक यात्रा थी, तो उन्होंने पूछा कि नमक कहाँ से मिलता है। तो घनश्याम भाई बताते हैं कि सी वाटर यानी समुद्र के पानी से हमें नमक मिलता है। तो सी वाटर क्या होता है, मिक्सचर होता है सॉल्ट और सम अदर सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। कुछ ऐसा मिक्सचर जो सी वाटर क्या है, सी वाटर में एक्चुअल में पानी और नमक आपस में मिला हुआ होता है। अब हमें अगर नमक चाहिए सी वाटर से तो हमें क्या करना पड़ेगा, नमक जो है वो छोटे छोटे गड्ढे बनाकर पानी जो है वो रखना पड़ता है, और वो पानी जो है वो सन की वजह से सन उसको खींच लेता है, सूख लेता है, और बाद में जो है वो नमक उसके अंदर, कुछ दिनों के बाद नमक उसके अंदर रह जाता है। ठीक है, वाटर जब पूरा तरीके से इवेपोरेट हो जाता है तो नमक उसके अंदर बच जाता है। यही तरीका है हमारा नमक बनाने का, यानी कॉमन सॉल्ट बताने का। जो ये मिक्सचर बच जाएगा ये प्रॉपर नमक नहीं होता है, इसको आगे फिर प्योरीफाई करना पड़ता है। इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, वो हम बाद में यूज़ करते हैं। तो वन सोर्स ऐसा एक सोर्स हमारा राजस्थान में भी है, राजस्थान से भी हमें जो वो नमक मिल जाता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से होता है हमारा। एक एक्टिविटीज़ और दी हुई है। तो अब है एक्टिविटी, टेक अ बाउल। एक बाउल लीजिए, उसको कोई कंटेनर लीजिए, उसको आधा पानी से भरिए और उसके अंदर 2-3 चम्मच जो है नमक डाल दीजिए और उसको एक सॉल्यूशन बना दीजिए। उसके बाद एक पीस ऑफ ब्लैक और डार्क कलर, कोई भी डार्क कलर का पेपर लीजिए। ठीक है, उस जो सॉल्ट सॉल्यूशन आपने बनाया है उसका कुछ जो है पार्ट उसके अंदर डाल दीजिए, और उसके अंदर आप कोई भी आर्ट अपनी चॉइस का बना दीजिए। उसके बाद उसको सूखने के लिए दीजिए आफ्टर ड्राइंग। तो क्या होगा आपका, बिफोर ड्राइंग वो ऐसा दिखेगा, सूखने से पहले, सूखने के बाद इस तरीके का, अगर आपने जो आर्ट दिखाई है वो सूखने के बाद इस तरीके की दिखेगी। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व सम पैचेस, क्या आपने कुछ पैचेस ऑब्जर्व किए? तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट क्या पेपर पे क्या बच गया, पेपर पे क्या बच गया, पेपर पे बच गया वो सॉल्ट। जब आप उसको वापस टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाटर जो है वो खो चुका है, उसके अंदर जो रह गया है वो क्या है, आपका सॉल्ट। अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। पिछली बार आपने देखा था कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पानी जो है वो धूप में क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो वो स्टेट्स ऑफ वाटर है, गैसियस फॉर्म। ओके, चलिए अब हम देखते हैं। तो पहले के इंडियन सिस्टम में क्या होता था, होलिस्टिक हेल्थ, पूरे शरीर की हेल्थ और मेडिसिन जो यूज़ करते थे उसे बोलते थे आयुर्वेदा। द हर्ब्स, प्लांट, हर प्लांट या जो छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं उनसे हम लोग अपना रेमेडीज़ डिसाइड करते थे कि किस तरीके से हम जो है अपनी बीमारी को ठीक करेंगे। इसके अंदर कुछ भी हो सकता था, इसके अंदर रूट्स होती थे, लीव्स होते थे, फ्लावर्स भी होते थे, सीड्स भी होते थे। तो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते थे, उनको हम लोग छाया में सुखाते थे, और इससे क्या होता था, जो उसके अंदर एक्सेस पानी होता था वो उड़ जाता था और हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट मेडिसिन के लिए जो चाहिए वो बच जाता था। इस एक्टिविटी को हम लोग देख सकते हैं। देखिए, टेक ए कॉमन सम सॉल्ट सोल्यूशन, जो हमने बनाया था उसको लीजिए,
इन अ चाइना डिश, मतलब एक जो चीनी मिट्टी का पत्थर आता है वाइट कलर का, उसमें लीजिए। अगर चाइना में डिश नहीं है तो आप कोई भी इस स्टील या वगैरह का कोई भी जो है बाउल ले सकते हैं। उसको हीट करिए और पानी को बॉईल होने दीजिए, ठीक है। जैसे ही बॉयल होगा, उसके बाद जब चाइना डिश ठंडी होगी तो आपको पता चलेगा कि चाइना डिश में क्या बच गया। चाइना डिश में बच जाएगा आपका सॉल्ट। बचा क्या आपने देखा कि इसके अंदर बचा? तो यू कैन फील द प्रेजेंस। आप लोग को देखना, आप जैसे ही आप हाथ से लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ उसमें सॉल्ट बच गया है, पानी सारा उड़ गया है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इससे अलग भी कोई मेथड है जिससे हम सॉल्ट और वाटर को अलग कर सकते हैं? तो इस फिगर को ऑब्ज़र्व कीजिए और आपको बताना है कि ये कौन सा है। ये आपका है, सब्जी पकाते हैं आप लोग, कैसे पकाते हैं ना, चाय को छानते हैं। इट इज़ नाउ टाइम फॉर देम। चलिए अब वो जा रहे हैं अपने दादा दादी के पास, कहाँ पर, जो पुडुचेरी में रहते हैं, साउदर्न इंडिया में रहते हैं। मली और वली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने ओल्ड नेबरहुड फ्रेंड, जहाँ वो बहुत पहले रहते थे, अपने बचपन के दोस्त से, बालन से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। जैसे ही वो पुडुचेरी पहुँचे, उन्होंने अपनी पुराने टाइम की बातें करनी शुरू कर दी, और उनको ये पता नहीं चला कि अभी ऑलरेडी शाम हो गई है और दादी की चाय का टाइम हो गया है। दादा आई शेल प्रिपेयर टी फॉर यू। दादा बोलते हैं चल मैं बना देता हूँ तेरे लिए चाय। बच्चे बोलते हैं कि हम लोग भी हेल्प करेंगे। तो जैसे ही दादा चाय बनाते हैं तो उन्होंने टिप्स बताई कि कैसे चाय बनाते हैं। तो बलन कहता है आफ्टर चाय बनाने के बाद आपने टी लीव्स को कैसे हटाया? तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको छान दिया, स्ट्रेनर की यूज़ कर लिया। अगर हमारे पास स्ट्रेनर नहीं है तो भी हम बहुत सारी टी लीव्स को हटा सकते हैं। कैसे? तो दादा कहते हैं सॉस पैन को, जिसके अंदर टी है जो, उसको बिल्कुल बिना छेड़े वहीं रख दो। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो सारी टी लीव्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगी और ऊपर सिर्फ चाय रह जाएगी, और हम धीरे से उस चाय को कप में डाल सकते हैं। देखो टी लीव्स यहाँ इसमें दिखा रहे हैं। ओ यस, ये हो गया, सेटल्ड हो जाएंगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो हैवियर चीज़ बॉटम में बैठ जाती है उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन, और जो लिक्विड हम धीरे से टिल्ट करके, थोड़ा सा टेढ़ा करके हम निकाल लेते हैं, उसे बोलते हैं डिकेंटेशन। ओके, तो ये जो चैप्टर है मटेरियल अराउंड अस, इसमें हमने देखा था। तो इसके बाद डिसेंटेशन इज ऑल्सो, वो कहता है कि हाँ ये हमारे यहाँ भी यूज़ होता है कि जब हम राइस को जो है धोते हैं, क्लीनिंग ऑफ राइस या दाल को, अपने घर में मम्मी को धोते हुए देखा होगा कि कुछ टाइम के लिए वो पानी में भिगो के रखते हैं, फिर वो दाल नीचे बैठ जाती है और कूड़ा ऊपर आ जाता है पानी के साथ, और उसको धीरे से टिल्ट करके मम्मा उस पानी को गिरा देती है दादा। लेकिन हम लोग फिर भी कुछ ना कुछ, ये पूरी तरह प्योर नहीं करता, कुछ टी लीव्स हमारे माउथ में बाद में भी आ जाती है, क्योंकि वो कम्प्लीटली अच्छे से नहीं सर्व करता। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्रॉपर। तो बालन कहता है हाँ ये प्रॉपर मेथड, इसका मतलब ये प्रॉपर मेथड नहीं है। तो दादाजी कहते हैं हाँ ये सही है कि टी जो है तैयार है। चलो अब दादी तो माली जो है वो ट्री स्ट्रेनर लेकर आती है शेल्फ से और कहती है दादाजी को, दादाजी इससे करो। तो दादाजी कहते हैं लाम लेट मी प्योर द टी थ्रू दिस। चलो मैं अब स्ट्रेनर का ही यूज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हो कि स्ट्रेनर में टी जो है टी लीव्स आ गई है। इसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ये जो जो बोल्ड लेटर में वर्ड्स हैं इनको ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम्स में बहुत आती हैं और आपकी कॉमन सी चीज़ें ये पता भी होनी चाहिए। बालन मल्ली से पूछता है कि क्या वो टी स्ट्रेनर को यूज़ करके सकता है मडी वाटर, यानी जो कीचड़ का पानी है उसको अलग करने के लिए। चलिए देखते हैं। दादा कहते हैं चलो ट्राई करो, ट्राई टू फिल्टर द मडी वाटर। आप पीस ऑफ क्लॉथ से भी ट्राई करना और डिफरेंस ऑब्जर्व करना, एक कपड़े से भी छान कर देखना और पहले स्ट्रेनर से करके देखना। तो मल्ली कहती है कि हमें क्यों यूज़ करना है वही कपड़ा, हम तो स्ट्रेनर यूज़ करेंगे। तो दादा कहते हैं कि पीस ऑफ क्लॉथ में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो दो धागों के बीच का होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इसको भी हम फ़िल्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो पुराने ज़माने में लोग थे वो इस चीज़ प्रैक्टिस को यूज़ करते थे। बट अगर पानी जो है वो अभी भी मडी रहा और इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर भी रही, तो इम्प्योरिटीज़ हम सेपरेट कर सकते हैं फ़िल्टर से विद इवन स्मॉलर होल की, और छोटे अगर होल वाला फ़िल्टर लें तो उससे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर इज़ वन सच वे। इसके लिए बहुत छोटे होल वाला है, वो है हमारा फ़िल्टर पेपर। चलिए अब दिखाते हैं इन्होंने क्या किया है।
ट्राई टू फोल्ड अ फिल्टर पेपर को करिए कोन की तरह बनाइए खुद से। ठीक है, ये मेथड यहाँ सॉल्व किया हुआ है। इसके अंदर फनल में रखिए, इसको फनल के अंदर रखिए जिसके अंदर कोनिकल फ्लास्क रख सकते हैं, और मडी वाटर उसके अंदर डालिए। ट्राइपॉड स्टैंड है, ये फ्लास्क इसके अंदर लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो मड पार्टिकल है वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं, ये आपको देखना है। क्या जो है पानी जो है वो फनल में हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जो ऊपर कचरा है वो ऊपर रह जाएगा फिल्टर पेपर के, और नीचे जो जाएगा वो बिल्कुल क्लियर वाटर जाएगा कैनोनिकल फ्लास्क में। चलिए, अब हम लोग जो है फ़िल्टर पेपर के लिए के अलावा हम लोग बहुत सारे अदर मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉटन कर सकते हैं, चारकोल यूज़ कर सकते हैं, हम मिट्टी को भी यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज एज ए फ़िल्टर। ये डिपेंड करता है कि हमें कितने बड़े कितने छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करना है। चलिए अब कुछ डिज़ाइन करते हैं। वली जो है वो नेचर वॉक के लिए जाती है दादी के साथ, और वहाँ से कुछ पानी जो है वो पोंड से ले आती है कंटेनर में। उसने देखा कि उसके अंदर कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं। चलिए आप डिज़ाइन करिए और क्रिएट करें कि वर्किंग मॉडल वाटर फिल्टर का बहुत सस्ते मटेरियल्स के साथ घर में ही, और उसको स्कूल में लेकर आइए। जैसे टी बैग्स है, आपने देखे होंगे। टी बैग्स क्या होता है, सबसे पहले इनिशियली वो सॉफ्ट पतले मतलब जो है मुलायम कपड़े से बने होते थे, जो सिल्क के कपड़े से, जिसके अंदर टी लीव्स होती थी, और वो सिर्फ पानी को अपने अंदर से पास होने देती थी। सिल्क जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता था और वो जल्दी से फटता नहीं था, हॉट वाटर के टच में आने के बाद भी वो ख़राब नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मसलिन क्लॉथ को यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि सिल्क जो है वो बहुत महंगा पड़ रहा था, और बाद में धीरे धीरे उन्होंने फ़िल्टर पेपर का यूज़ करने लग गए, क्योंकि वो उससे भी सस्ता पड़ता था और वन टाइम यूज़ के लिए वो ठीक रेट में था। मल्ली और वल्लू जो है वो फिर बोट राइड पर गए पास में रिवर के साथ, दादा और उनके फ्रेंड ओट्टुकम के साथ। ओट्टुकम जो है वो एक फिशरमैन है, यानी मछुआरे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़िशिंग नेट को लगाया, और फिशिंग नेट के अंदर क्या करा, उन्होंने देखा कि पानी जो है वो निकल जाता है मैश के जाली के बाहर, और उन्होंने उसको देखते हुए वल्ली को याद आया कि फ़िल्ट्रेशन मेथड इसी तरह होता है। उसने देखा कि कैचिंग ऑफ द फिश इज़ समवट सिमिलर टू द टी दैट फिल्ट्रेशन। जब टी लीव्स को हम अलग कर रहे थे, तो इसी तरह यहाँ से जाली में से पानी अलग हो जा रहा था और फिश जो है वो अंदर ही रह जा रही थी। मली जो है कुछ ही थोड़ी देर पे उसे कुछ प्लास्टिक बैग्स दिखे, ब्रोकन बोटल्स भी दिखी, और एक बड़ी फ़िश दिखी विद ए स्ट्रॉ स्ट्रक इन हिज माउथ। उसके मुंह में जो है स्ट्रॉ फंसी हुई थी, और फूड रैपर भी उसने देखे अलग अलग। फ़िश जो उनके नेट में जो फ़िश आई थी, उसके साथ साथ उसने ये सब चीज़ें भी उसके अंदर फंसी हुई देखी। तो इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए, हमें देखना चाहिए। कुछ लाइन्स दी हुई है कि हमें कभी भी नदी में या फिर जो भी ओपन मड होते हैं जहाँ पर फ़िश वगैरह रहती है, कहीं पर भी हमें इस तरीके से कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हमें हमेशा कचरा जो है वो कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन से क्या हो रहा है, ये मछलियाँ जो हैं वो मर रही हैं। और अगर मछुआरे पकड़ रहे हैं तो वो तो फिर भी उनको यूज़ हो रहा है, बट अगर वो वहीं मर जाती हैं तो उनकी वजह से उनका जहर फैलता है, तो सारा पानी गंदा हो रहा है। ओके, अब उन्होंने इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ करके, कि आपके घर में अगर पानी जो दूध है वो खट्टा हो गया है, तो वो हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर खट्टा हो गया तो हम उससे पनीर बना देते हैं। ठीक है, तो मल्ली और वली ने ब्लेसिंग्स ली दादा दादी से, और उसको गुड बाय कहा बालन को, और फिर मध्य प्रदेश गए। मध्य प्रदेश में भोपाल में वो गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि सन जो है वो उग गया है और वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, और वो अपनी मासी के घर जा रहे थे, तो उन्होंने जो है छाछ पी, बटर मिल्क पी वहाँ ढाबा पे। मल्ली ने पूछा कि यह एक पेंटिंग कैसी बनी हुई है, ऐसा कुछ पेंटिंग बना हुआ था, वो क्या कर रही है। तो ढाबे की तो शॉपकीपर ने बताया कि ये जो पिक्चर है ये शो कर रही है कि लेडी जो है वो चर्निंग कर रही है। चर्निंग का क्या मतलब है, दही को रोल करके, दही को अच्छे से मिक्स करके उसके अंदर से वो मक्खन निकाल रही है, और जो बचेगा वो होगी आपकी बटर मिल्क यानी छाछ। तो आपके अंदर जो है आपके घरों में आपने देखा होगा, जो घरों में होती है जिससे हम बटर मिल्क अलग करते हैं, तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर चर्नर, उसे हम बोलते हैं चर्निंग। इन दिस प्रोसेस जो बटर है वो ऊपर आ जाता है, दही से निकालते हैं हम, या फिर मलाई से। अपने घरों में देखा होगा कि ऊपर मक्खन आ जाता है, नीचे जो बटर मिल्क रह जाता है। फिर वो मासी के घर रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने देखा कि अपनी मेमोरीज़ अपने दोस्तों के साथ बताएंगे वो होम पर।
तो उन्होंने फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पर उनका सबसे लास्ट में उन्हें पहुँचना था वो था मेघालय की कैपिटल शिलोंग में आना। वहाँ पर वो अपनी बुआ के पास गए थे शिलोंग में। उन्होंने देखा कि कारपेंटर जो है एक वुडन डोर बना रहा है। वाइल वर्किंग उसने गलती से जो है आयरन की नेल्स जो है वो सॉ डस्ट में गिरा दी थी। डस्ट के अंदर वो मिल गई थी और उसके बाद उसने क्या किया, हैंड पिक किया आयरन नेल्स को और उसके बाद उन्होंने बच्चों ने क्या बोला कारपेंटर को, आप वेट करो। उन्होंने अंदर से वो मैग्नेट लेकर आए बुआ से और उन्होंने कारपेंटर को बोला कि आप मैग्नेट को सॉ डस्ट के आसपास लेकर जाओ तो नेल्स जो है वो सारी उसके अपने आप चिपक जाएंगी, जिससे जो मेथड है आपका सेपरेशन का, तो ये जो मेथड है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है हम लोगों ने मैग्नेट्स को अपने एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स में ये चैप्टर में ये पढ़ा था। तो इस मेथड का क्या नाम है बताइए ज़रा। अभी ऊपर हमने बहुत सारी फिल्ट्रेशन पढ़ा हम लोगों ने ब्लोइंग पढ़ा, विनोइंग पढ़ा, तो इस मेथड का क्या नाम है वो आपको बताना है। तो ये जो मेथड है यहाँ पर क्या बताया कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और आयरन सबसे कॉमन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेट से मैग्नेटिक सेपरेशन। इस मेथड का नाम क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर आपने ध्यान दिया हो कि नाउ डेज जो है रिसाइकलर्स होते हैं, कुछ बड़ी बड़ी मशीन्स होती है उसके अंदर बहुत बड़ा सारा मैग्नेट रखा होता है और वो बहुत ढेर कूड़े में से उसमें से उसको घुमाते हैं और वो आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिसके अंदर क्या करते हैं मैग्नेट को जो है वो आगे यूज़ करते हैं, वो रिसाइकिल करते हैं। मल्ली और बल्ली का जो बहुत ज़्यादा अच्छा हॉलीडे रहा भारत की यात्रा में टूर ऑफ इंडिया, जो उनके बहुत सारा फन रहा उनके लिए और उनके पास बहुत सारी मेमोरीज रही। तो वो उन्होंने सिर्फ डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया को एक्सप्लोर नहीं किया बल्कि बहुत सारी नॉलेज उन्होंने ली, जिसमें उन्होंने मेनली ये दिखा कि आप सब्सटेंसेस को कैसे कैसे अलग कर सकते हो। चलिए कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस लिखिए पेपर में। सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन, दालों में से स्मॉल स्टोन को अलग करने के चीज़ को क्या कहते हैं, चर्निंग को क्या कहते हैं, चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर, इसको क्या बोलते हैं। ग्रीन चिलीज लीजिए दलिया में से, क्रैक्ड व्हीट दलिया, कुकड दलिया है उसमें से आप ग्रीन चिली को उठाइए या फिर पोहा में से उठाइए। सीड्स वाटरमेलन से आप कौन सी जो है उससे उठाएंगे, तो ये सब इन्होंने कहा हुआ है कि किस तरीके से आप उन्हें उठाएंगे, कौन सी कैसे। यहाँ पर लिखना क्या है आपको, आपके पास 2 बास्केट्स हैं, इसके अंदर सेपरेट करने हैं सब्सटेंसेस 2 टीम के साथ। आपको करेक्ट करके जो यूज़फुल नहीं है, टू रिमूव एनी वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज़ नॉट यूज़फुल, वो इसमें डालना है। कोई ऐसे 2 कंपोनेंट जो यूज़फुल है उनको यहाँ डालना है। ओके, तो नाउ चैप्टर इज़ ओवर। आई थिंक आपको लाइन टू लाइन समझाना मेरा सक्सेसफुल हुआ है, आपको ये समझ में आ रहा है। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑन माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।